महारानी कैकेयी की कूटनीति और महाराज दशरथ की लाचारी देखकर मैं भी भाव विह्वल हो गया था। मन में ऐसी पीड़ा हुई जैसे इसी क्षण प्राण निकल जाएंगे। पर मैं अमर हूं, अक्षय पीड़ा सहकर भी जीने के लिए अभिशप्त हूं। श्री राम महाराज दशरथ को अपने प्राणों से भी प्रिय थे, लेकिन वे कैकेयी के हठ के आगे विवश थे। हालांकि कैकेयी जो कुछ कर रही थीं, वो उसका स्वयं का निर्णय नहीं था, वो तो एक माध्यम मात्र थी। पर इससे क्या होता है, राम के वन जाने के निर्णय से दशरथ टूट गए। वो अभी भी ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह ये होनी टल जाए। ये अयोध्या मेरी है कैकेयी, और मैं इसे भरत के हाथ सौंप रहा हूं। क्या तुम्हारे लिए इतना ही बहुत नहीं कि तुम्हारा पुत्र सिंहासन पर बैठ रहा है? नहीं महाराज, भरत केवल मेरा ही पुत्र नहीं है, वो आपका भी पुत्र है। और जहां तक पुत्र राम को वन भेजने की बात है, तो ये निर्णय जीवन भर के लिए नहीं है। बस 14 वर्षों के बाद वो अयोध्या लौट आएंगे। छोटी माँ ठीक ही तो कह रही है पिताश्री। विश्वास कीजिए, 14 वर्ष का ये समय कब बीत जाएगा ना मुझे पता चलेगा और ना आपको। और तब हम एक बार फिर से साथ होंगे, और मैं एक बार फिर से आपकी चरण धूलि ले सकूंगा। पिताश्री, अब आप अपने मन के सारे दुख त्याग दीजिए और मुझे प्रसन्न मन से वन के लिए विदा कीजिए। नहीं राम, नहीं, नहीं, नहीं। श्री राम का राज्याभिषेक न होने की सूचना सारी अयोध्या में जंगल की आग की तरह फैल गई। कैसा दृश्य था वो! सारी प्रजा अपने गृहों से निकलकर मार्ग पर उतर आई। राज्याभिषेक में आए अतिथि राम की जय जयकार करते हुए महारानी कैकेयी के महल की ओर बढ़ने लगे। युवराज श्री राम की, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की। प्रजा के आक्रोश से महारानी भयभीत हो गई, पर उन्हें प्रजा को उत्तर तो देना ही था। हमें उत्तर चाहिए महारानी। हमें उत्तर चाहिए हमें। आप मौन क्यों हैं? आप मौन क्यों है महारानी? आप मौन क्यों है? अब क्या होगा मंत्रा? लगता है अयोध्या की सारी प्रजा इधर ही चली आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मंत्रा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इनके प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं। अरे तुम चिंता मत करो कैकेयी, ये मंथरा का मंत्र है, कभी खाली नहीं जाएगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब राजनीति के दांव पेच हों? हो सकता है ना? मुझे तो लगता है रानी कि सिंहासन के लालच में राम ही ने अयोध्या की प्रजा को भड़काया है। हाँ, झूठ कहूं तो पाप लागे। ये सारी आग उसी राम की लगाई हुई है। वो दिखने में जितना भोला लगता है ना, उतना ही विष भरा हुआ है उसमें। कुछ भी हो मंत्रा, प्रजा आक्रोश में है। ये आक्रोश कहीं कोई अनर्थ न कर दे। इसमें तुम्हारा क्या दोष है कैकेयी? ये निर्णय तो महाराज दशरथ ने लिया है ना? लेकिन महाराज से पूछने कौन जाएगा? लोग तो मुझे ही दोष देंगे ना। अरे ऐसे कैसे दोष देंगे तुम्हें? तुम साफ साफ बोल देना, जो कुछ भी हुआ है उसके कारण केवल महाराज हैं। जिनको कुछ पूछना है उनसे जाके पूछ ले। ईश्वर, लगता है कि भीड़ मुख्य द्वार तक आ गई है। मगर तुम झरोखे पर जाओ, जो भी कहना है वहीं से कहना। जाओ जाओ रानी। अयोध्या में कैकेयी का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। राम के वन जाने के निर्णय को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। राम सबके प्रिय थे, जन जन के नायक थे। उधर दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? सुमंत कहाँ है पुत्र? मैं यही हूं महाराज। वैद्य जी आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। वैद्य जी आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्रजा का ध्यान रखना सुमंत। जी महाराज। आप विश्राम करें पिताश्री। अयोध्या की प्रजा इतनी भोली नहीं है।
वो सब कुछ समझती है पिताश्री। वो समझती है कि ये सब आपकी विवशता है। नहीं राम, हम प्रजा की भावनाएं जानते हैं। उत्तर दीजिए महारानी, राजकुमार श्री राम को वनवास क्यों दिया आपने? हमारे राम ने कौन सा अपराध उन्हें वन भेजकर कौन सा सुख मिलेगा आपको? महारानी कैकई, आप इतनी स्वार्थी क्यों हो गई महारानी कैकई? बताइए महारानी, बताइए। बोलिए महारानी, बोलिए, हमें उत्तर चाहिए। यदि राजाज्ञा में आप लोग विश्वास करते हैं तो हमसे कोई भी प्रश्न न करें। प्रश्न करना है तो महाराज से करें, क्योंकि राजाज्ञा महाराज की है। ये सच नहीं है महारानी, ये राज आज्ञा नहीं है। महाराज दशरथ ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकते। वो श्री राम को वन कभी नहीं भेज सकते। मैंने कहा ना, महाराज को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। इतने बड़े निर्णय का अधिकार केवल अयोध्यापति को ही है। यदि किसी के मन में कोई आशंका हो तो वो सीधा महाराज से बात करे। तो ठीक है महारानी, यदि ये राज आज्ञा है तो प्रजा का भी एक आग्रह है। हम अयोध्यावासी अपने राम को वन नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। हाँ, हम श्री राम को वन नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चाहे हमें अपने प्राणों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। श्री राम की, श्री राम की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम्हें आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि महाराज ने निर्णय लिया है तो अवश्य उसके पीछे कोई कारण होगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। छोटी माँ ने पिताजी को विवश किया है और उन्हें इसका दंड भुगतना होगा। रुक जाओ लक्ष्मण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझने की कोशिश करो, हर विवशता का कोई कारण होता है, नहीं तो महाराज महारानी की बात भी क्यों सुनते। नहीं गुरुदेव, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। छोटी माँ को ये निर्णय बदलना होगा। लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण। आज मुझे मत रोकिए भैया। आज या तो माँ को ये निर्णय बदलना होगा या फिर वो इसका परिणाम भुगतेंगी। उनका किया हुआ अनर्थ आज उन पर ही बिजली बनकर गिरेगा। ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? मेरा विश्वास करो, ये अनर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है शुभ के लिए हुआ है। ईश्वर की इच्छा भी यही है। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए भैया। यदि ये शुभ है तो अशुभ क्या होता है? इससे बड़ी और कौन सी पीड़ा हो सकती थी मेरे लिए, आपके लिए, पिताजी के लिए? और इससे बड़ा कौन सा अधर्म कर सकती थी माँ? ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो लक्ष्मण, ये पाप है। अधर्म को अधर्म कहना पाप नहीं है भैया, अधर्म को सहना पाप है। और लक्ष्मण ये अधर्म कभी नहीं सहेगा। राम समझ नहीं पा रहे थे कि वो लक्ष्मण को कैसे समझाएं, कैकई के महल की ओर उठते हुए उसके पैरों को कैसे रोकें। वो लक्ष्मण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनका क्रोध ऐसी आंधी की तरह बढ़ रहा था जैसे वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। जैसे आज उन्हें कोई धर्म, कोई मर्यादा नहीं रोक सकेगी।